Hello students, welcome back to Recall Academy. In a previous class, we have studied about the introduction of chapter first. Now we will do the exercise today. So first question is that the following number lines show the temperature in degree Celsius at different places of a particular day. इस क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से कि एक दिन में हमें अलग अलग जगहों पर इस तरीके से टेम्परेचर गिवन है। तो बेंगलुरु में कुछ टेम्परेचर इस तरीके से गिवन में है, ऊटी में कुछ इस तरीके से गिवन है, शिमला में कुछ इस तरीके से गिवन है, श्रीनगर में कुछ इस तरीके से गिवन है और लक्स स्पीति में कुछ इस तरीके से गिवन है। तो हमें इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछा गया ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। तो हमें जो जो टेम्परेचर दिया गया है जिस जिस जगह का वो हमें बताना है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि हमें इनके अलग अलग जगह के टेम्परेचर बताने हैं, तो हम पहला बेंगलुरु लिख लेते हैं। बेंगलुरु का जो टेम्परेचर है वो क्या है हमारा, कुछ इस तरीके से, ये 5 है, 10, 15, यहाँ पर है हमारा 20 है, तो 21 और 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। हमें ध्यान रखना है कि 0 से इस तरफ वाला पॉजिटिव होता है और 0 से इस तरफ वाला नेगेटिव होता है। तो इस तरफ वाला पॉजिटिव और इस तरफ वाला नेगेटिव, ठीक है। तो हम ऊटी का टेम्परेचर यहाँ से 10, 11, 12, 13 एंड 14, ये पॉजिटिव इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारे इस तरफ के टेम्परेचर है। शिमला का टेम्परेचर एग्जैक्ट 5 डिग्री सेल्सियस। अब हम श्रीनगर का टेम्परेचर बताएंगे। 0 से इधर वाला माइनस में ध्यान रखना, तो -1, -2। लास्ट वन लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है वो है 5, 6, 7 एंड 8 -8 डिग्री सेल्सियस। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमोंग अबोव। अब देखो इसमें बात करते हैं हम हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस की। अब हॉटेस्ट प्लेस कौन सा होगा और कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा होगा। नेगेटिव में जो सबसे ज्यादा नेगेटिव की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमारा कोल्डेस्ट प्लेस होगा और पॉजिटिव की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमारा हॉटेस्ट प्लेस होगा। तो देखो, तो हॉटेस्ट प्लेस पॉजिटिव में सबसे बड़ा क्या है हमारा, बेंगलुरु या फिर बेंगलोर, और कोल्डेस्ट प्लेस क्या है हमारा, लाहौल स्पीति। तो क्या बताना है हमेशा, डिफरेंस। तो डिफरेंस बताने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा माइनस का यूज करते हैं। डिफरेंस बताने के लिए क्या स्टूडेंट्स यूज करते हैं, हम माइनस का यूज करते हैं। तो हमने क्या करा, 22 डिग्री -8 डिग्री सेल्सियस। इसका सॉल्यूशन क्या आया, तो इसका डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस क्या है, हॉटेस्ट डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट place is
30 डिग्री सेल्सियस। मतलब इन दोनों के जगहों के डिफरेंस कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। तो इसका सी पार्ट करते हैं अब हम। सी पार्ट में पूछा गया है इसमें व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच का डिफरेंस क्या है? अब लाहौल स्पीति का टेम्परेचर क्या था, एक बार हम इसमें लिख लेते हैं। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है हमारा, और श्रीनगर का। तो लाहौल स्पीति का क्या है हमारा टेम्परेचर? -8 डिग्री। और श्रीनगर का -2 डिग्री। डिफरेंस बताने के लिए हम क्या करेंगे? सेम चीज करेंगे हम। सिक्स डिग्री सेल्सियस। तो हमारा इसका आंसर क्या है? 6 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। इसमें पूछा गया है कि क्या हम कह सकते हैं कि श्रीनगर का जो टेम्परेचर है और शिमला का जो टेम्परेचर है उसको एक साथ लिया जाए तो वो शिमला के टेम्परेचर से कम होगा। चलो इसको भी देख लेते हैं। तो श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है हमारा? -2 डिग्री सेल्सियस। -2 डिग्री सेल्सियस है, देखो -2 डिग्री सेल्सियस है। और हमारा दूसरा क्या पूछा गया हमसे कि हमारा श्रीनगर का और शिमला का टेम्परेचर क्या है हमारा? 5 डिग्री पॉजिटिव। तो मतलब शिमला का क्या है हमारा? 5 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम इनको एक साथ ले लें तो क्या ये शिमला से कम होगा या ज्यादा होगा? ये पूछा गया है कि हमारा कम होगा कि नहीं होगा। तो हम पूछते भाई, अगर हमने इसको ले लिया, साथ लेने का मतलब है प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो हमने माइनस परफॉर्म करा और क्या आया? 3। और वैल्यू किसकी आई? बिग की। तो रिजल्ट पॉजिटिव। तो ये किससे कम हुआ? 3 डिग्री। क्या ये शिमला से कम हुआ? देखते हैं चलो। यस, ये शिमला से कम हुआ। इसमें एक चीज और पूछे, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। क्या ये श्रीनगर से भी कम टेम्परेचर है? तो इसका आंसर क्या है? नो। जब ये उससे ज्यादा हो गया तो ये श्रीनगर से कम कैसे हो जाएगा? तो स्टूडेंट्स, हमारा ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कुछ इस तरीके से पूछा गया। एक क्विज है, एक क्विज में इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। ठीक है, एक क्विज चल रहा है जिसमें हम अगर सही आंसर देते हैं तो हमें पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे और अगर गलत आंसर देते हैं तो हमें नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। तो जैक्स ने कुछ इस तरीके से स्कोर किया कि उसने 5 बार राउंड खेला और उसने इस तरीके से मार्क्स ऑब्टेन करे।
तो वो क्या पूछता है, व्हाट इज हिज टोटल एंड। अब वो पॉजिटिव में रहा या नेगेटिव में रहा, मतलब कि उसने करेक्ट आंसर दिए या फिर रॉन्ग आंसर दिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि अगर हमें टोटल निकालना होता है तो हमें क्या करना होता है कि इन सबको प्लस कर देना होता है। प्लस वालों को एक साथ लिख लेते हैं और माइनस वालों को एक साथ लिख लेते हैं। मैंने ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। ये हमारा टोटल 50 हो गया और ये हमारा 15 हो गया। माइनस माइनस प्लस और साइन हमेशा माइनस का ही आएगा। इसका आंसर क्या आया, 35 आया। तो उसने कितना स्कोर करा, व्हाट इज द टोटल एट इट्स एंड, 35। तो उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन करे, 35 मार्क्स ऑब्टेन करे। हम थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री ऑन मंडे। मान लो कि श्रीनगर में मंडे को -5 डिग्री टेम्परेचर है एंड देन इट्स ड्रॉप्स 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। मंडे को अगर मैं लिख लेता हूं उसको फ्रेंड, मंडे को अगर -5 डिग्री सेल्सियस है, मंडे को अगर -5 डिग्री सेल्सियस है तो ट्यूसडे को वो गिर जाता है। गिरने का मतलब ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब क्या होता है, माइनस। ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दैट थिंग कि ड्रॉप का मतलब क्या है यहाँ पर, माइनस। तो 2 डिग्री टेम्परेचर इसमें क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो 5 में 2 डिग्री गिर गया, मतलब कम हो गया। तो मंडे को कितना रहा, 7 डिग्री टेम्परेचर रहा। सॉरी, ट्यूसडे को कितना रहा, 7 डिग्री टेम्परेचर रहा। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, तो कितना रहा, 7 डिग्री सेल्सियस। अब वो वेडनेसडे को कहता है कि ऑन वेडनेसडे इट रॉज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, तो इस दिन टेम्परेचर क्या होगा। तो अगर 4 डिग्री ये उठ जाता है, रॉज मतलब उठना मतलब प्लस, ड्रॉप मतलब गिरना मतलब माइनस, ध्यान रखना। तो रोज मतलब उठना, तो 4 डिग्री टेम्परेचर उठ गया। अब 7 डिग्री था, वेडनेसडे को क्या हुआ, ठीक है, ये ट्यूसडे का टेम्परेचर था हमारा। अगर हम अब वेडनेसडे का टेम्परेचर निकाले, वेडनेसडे को टेम्परेचर, अब ट्यूसडे को कहीं तो टेम्परेचर लेंगे हम, तो उसमें क्या हो गया, वृद्धि हो गई। 4 डिग्री की, तो कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस। तो 7 और 4 क्या हो गया, 3 आया। और बड़ा साइन किसका है, तो वेडनेसडे को कितना डिग्री टेम्परेचर था हमारा, -3 डिग्री सेल्सियस। ये कब है हमारा, वेडनेसडे को। ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम फोर्थ क्वेश्चन के लिए करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हम कुछ पढ़ते हैं एक बार इसको। ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल एट द पर्टिकुलर पॉइंट। इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि ये एक सी लेवल है, ये क्या है हमारा, सी लेवल है। इस सी लेवल से 5000 मीटर ऊपर एक प्लेन उड़ रहा है। कितना, 5000 मीटर एक प्लेन
उड़ रहा है और सी लेवल के नीचे एक सबमरीन 1200 मीटर नीचे तैर रही है। तो इसने पूछा व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द देम। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा भाई? 500 मीटर तो ये हो गया और 1200 मीटर ये हो गया। तो यहां से लेके यहां तक 500 और 1200, तो हमारे कितना हो गया वर्टिकल डिस्टेंस? मीटर। ये क्या हो गया हमारा? 6200 मीटर हमारा इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया। तो ये फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। मोहन डिपॉजिट 2000 रुपीज इन हिज बैंक अकाउंट एंड विदड्रॉ 1642 फ्रॉम इट next day. If withdrawal of amount from the account is represented by the negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. तो हम क्वेश्चन को करते हैं कि समझते हैं थोड़ा सा पहले। तो मोहन ने 2000 रुपये अपने अकाउंट में डाले। मोहन ने 2000 रुपये अपने अकाउंट में डाले और 1642 रुपए मतलब 1642 रुपीज उसने अगले दिन निकाल लिए। अगर मान लो इफ विड्रॉल अमाउंट जो है हमारी नेगेटिव इंटीजर है, विड्रॉल अमाउंट क्या है हमारी? नेगेटिव इंटीजर है। तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड? तो भाई जो डिपॉजिटिव अमाउंट है हमारी किस में होगी? पॉजिटिव में ही तो होगी। अरे भाई अगर ये नेगेटिव में है तो हमारी जो डिपॉजिटिव अमाउंट है वो पॉजिटिव में ही तो होगी। तो ये पूछ रहा था हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड? तो किस में? तो डिपॉजिटेड अमाउंट किस में रिप्रेजेंट करोगे? रिप्रेजेंट किस में? बाय अ पॉजिटिव इंटीजर। सिंपल है ना भाई। अब ये क्या कह रहा है कि फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट। भाई देखो उसमें बैलेंस निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं? मान लो कि आपके पास 100 रुपए है, आपने 20 रुपए खर्च कर दिए तो कितना रुपए बचे? तो भाई 100 में से 20 ही तो माइनस करोगे। तो मतलब इसी तरीके से सेम तरीके से अगर 2000 रुपए उसने अकाउंट में डाले और 1642 रुपए उसने निकाल लिए, नेगेटिव इंटीजर निकाल लिए, तो कितने बचे? 358 हो गया ना। देखो 58 700 एंड 30 और 300, तो 358 100 रुपीज उसके अकाउंट में रिमेन बचे। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है हमारा। अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भाई अब सिक्स्थ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहता है कि रीटा गोज 20 किलोमीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू बी। फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट along the same road. If the distance towards east is represented by the positive integer, then how will you represent the distance traveled towards west? By which integer will you represent her final position from A? तो भाई एक पॉइंट है A, रीटा उससे चली और चलने के बाद बी पॉइंट पर पहुंची और कितने किलोमीटर चली? 20 किलोमीटर। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है हमारा? 20 किलोमीटर। ईस्ट में चली, अब वो बी पॉइंट से शी मूव्स टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ चली। कितना?
यहाँ से वेस्ट की तरफ 30 किलोमीटर चली, तो मतलब 20 तो यहाँ तक हो गया और 10 मान लो हमारा ये हमारा जो नियरेस्ट पॉइंट हो गया यहाँ तक हो गया। बी पॉइंट से 30 किलोमीटर तक। चलिए, तो वो क्या पूछता है भाई, इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉजिटिव इंटीजर, इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉजिटिव इंटीजर, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर से दिखाता है तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्स टुवर्ड्स द वेस्ट, तो उसने वेस्ट में जो डिस्टेंस ट्रेवल करा है वो किस वे में करा है, तो बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन। भाई नॉर्मल सी बात है, अगर ये हम पॉजिटिव शो कर रहे हैं और ये हम नेगेटिव शो कर रहे हैं, अगर ये पॉजिटिव कर रहे हैं और ये नेगेटिव शो कर रहे हैं, तो भाई इस टाइम तो वो नेगेटिव में ही है, इस टाइम वो नेगेटिव में ही है। तो अब हमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन का जो आंसर है ये, हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स द वेस्ट, किसमें, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इसका आंसर क्या है हमारा, रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स द वेस्ट इन नेगेटिव इंटीजर्स। कौन से इंटीजर्स में शो करेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स में। और कितना चला, तो भाई यहां से लेके यहां तक तो 20 था, तो ये और टोटल 30 है, तो मतलब 30 माइनस 20 कितना हो गया, 10 किलोमीटर। और ये किस में होगा, हमेशा नेगेटिव में होगा। या आप इसको नहीं समझ आए तो आप इसे दूसरे वे में भी कर सकते हो कि 20 हमारा पॉजिटिव में था, सेकंड वे, और 30 हमारा नेगेटिव में था, तो हमारा डायरेक्टली आंसर -10 किलोमीटर निकल जाएगा। वो मैंने इस तरीके से कर दिया है वैसे, लेकिन आप इस तरीके से भी कर सकते हो, तो -10 किलोमीटर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बारी आती है। इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो, कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। हम पे 2 स्क्वायर्स दे रखे हैं, 2 स्क्वायर्स में से कौन सा मैजिक स्क्वायर है वो हमें पता करना है। अब इसमें गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है कि सारे रो, कॉलम और डायगोनल का जो सम होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि आपको सेम चीज ढूंढनी है। अगर इसमें कुछ भी सेम ना मिले तो मतलब तो हम चेक कर लेते हैं पहले। जैसे कि अगर हम रोज की बात करें कि सारी रोज का सम भी बराबर होगा, तो इस रो का, सॉरी इस कॉलम का, इस कॉलम का, इस कॉलम का, इस रो का, इस रो का, इस रो का, तो देखते चलो। इसका 0 हो गया, सेवन और प्लस इसका भी 0 हो गया, -5 -2 -7 और +7 0, और इसका -5, इसका भाई रो तो 0 हो गया। कॉलम की बात करते हैं, ये 0 हो गया, माइनस माइनस -3 +3, ये भी 0 हो गया, -7 +7, ये भी 0 हो गया। अब डायगोनल की बात करते हैं, तो ये -4 -2 -8, ये 6 हो गया हमारा, और इसका हमारा ये हो गया। तो ये इसका तो हमारा 6 हो गया, लेकिन बट इसका हमारा 6 नहीं हुआ, तो ये एक मैजिकल स्क्वायर नहीं है। वो कहा था ना इसने कि डायगोनल हैव द सेम सम, तो इसका डायगोनल ये भी है और ये भी है, लेकिन डायगोनल का सेम सम
नहीं है। इस तरीके से जैसे देख सकते हैं हम 5 -2 -3 ये क्या हो गया 5 माइनस माइनस प्लस -5 ये 0 हो गया। और लेकिन ये हमारा यहाँ पर क्या आ रहा था माइनस माइनस प्लस 6 आ रहा था, तो ये 6 जो है 0 के बराबर नहीं है, तो ये मैजिकल स्क्वायर नहीं है। अब ये नहीं है तो ये तो जरूरी होगा, तो चेक कर लेते हैं एक बार। ये हमारा 9 आ गया माइनस का, ये 7 और 2 सारे माइनस में, तो माइनस में ये भी माइनस का 9, ये प्लस का 4 है, 13 माइनस का 13 प्लस 4 इक्वल टू -9, ये भी 9 आ गया। ये भी आ गया हमारा 9, 14 माइनस 4 9, ये भी हमारा 9 आ गया। 7 और 3 10, एक घटाया है, ये भी 9 आ गया माइनस का, और 6 और 3 ये भी 9 आ गया। तो ये क्या है हमारा मैजिकल स्क्वायर है। तो ये क्वेश्चन 7 में कंप्लीट होता है। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है कि वेरीफाई करना है हमें कि ये वाली जो वैल्यू है, अगर हम इस ए और बी की वैल्यू इसमें लिखे तो ये a प्लस बी के बराबर होगी। तो चलो हम फर्स्ट करते हैं। ए की वैल्यू 21 है और बी की वैल्यू 18 है, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आती है हमारी 21, सॉरी -18 वैल्यू आ गई हमारी माइनस माइनस प्लस 21 प्लस 18 9 और 3 39, और a प्लस बी की वैल्यू भी हमारी 39 होती है, तो मतलब ये इक्वल है। सेकंड भी करके दिखा देते हैं हम एक बार। आठ और 5 13, और a प्लस बी की वैल्यू भी 3 क्या है हमारे इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी एक प्रूफ स्टेटमेंट है कि हम इससे वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमें इस तरीके से ये करना है। बाकी जो 2 क्वेश्चन है आपको ये होमवर्क में करने हैं। तो हम इसको करते हैं। हमें इसमें अप्रोप्रिएट साइंस का यूज करना है, कौन किसके इक्वल है, या बड़ा है या छोटा है। तो पहला करते हैं, जैसे कि -8 और -4 को हम जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा -12 आएगा। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ आपको। -8 प्लस -4 इक्वल टू -12, और इस तरफ वैल्यू वाली -8 माइनस माइनस प्लस का 4 प्लस माइनस माइनस, तो क्या हुआ -4 आ गया, -12 आया और ये -4 आया। तो इसमें बड़ी वैल्यू क्या होगी कि वही मैंने बताया था कि माइनस में जो छोटी होती है वही
बड़ी वैल्यू होती है, तो -4 क्या होगा, बड़ा होगा। ऐसे बी को करते हैं हम। ये प्लस का 4 बचा, ये माइनस का 15 बचा। ऐसे हम इसको करेंगे। माइनस माइनस प्लस, यह है हमारा -2। तो हमारी ये वाली वैल्यू क्या है, हमारी बड़ी वैल्यू है। इसी तरीके से हम थर्ड क्वेश्चन भी करेंगे। डू योर सेल्फ एट योर होमवर्क। सो ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाती है। फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स follow our YouTube channel. Thank you.